Hello students, this is Neeru from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you the lesson 7 of science, lesson named living and non-living things. In this chapter we will learn the features, the characteristics of living and non-living things. इस चैप्टर में हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में समझेंगे कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास घरों में या गार्डन में, जू में या किसी पिकनिक प्लेस पर बहुत सारी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया होगा। आप अपने आसपास क्या देखते हो? टेबल, चेयर, फैन, एसी, स्टोन, पेन, पेंसिल, ग्रास, काउ, रैट, कैट, डॉग, फ्रॉग एंड एटसेट्रा। आप अपने आसपास बहुत सारी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखते हो। उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हो अपने सराउंडिंग में, तो आपको उनमें क्या सिमिलर लगता है और क्या डिफरेंस लगता है? आप फाइंड करोगे कि ऑब्जेक्ट्स की शेप और कलर डिफरेंट होता है, उनका डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रॉग एक कैट से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। एक पपी, डॉग के बेबी को हम बोलते हैं पपी। एक पपी ग्रो करता है, लेकिन क्या आपने कभी एक पेंसिल को ग्रो करते हुए देखा है? नहीं। पेंसिल का साइज़ कभी भी अपने इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन एक पपी ग्रो करता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। एक डॉग रन करता है, भागता है, लेकिन एक बर्ड फ्लाई करता है, उड़ता है। बट आपने कभी एक डेस्क को, एक टेबल को दौड़ते हुए या चलते हुए देखा है? नो। तो ग्रोथ और मूवमेंट, ग्रोथ होता है बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। मूवमेंट होता है चलना। ग्रोथ और मूवमेंट के बेस के ऊपर हमने थिंग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में ओनली प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जो अलाइव होते हैं। अलाइव मीन्स जिंदा, जीवित, जिनकी लाइफ होती है, जो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, ये होती हैं लिविंग थिंग्स, जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, इनके अलावा चॉक, स्टोन, पेंसिल, व्हाटएवर इट इज़, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो जो चल नहीं रहा या मूव नहीं, ग्रो नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल्स आपको दे दिए मैंने, चॉक, स्टोन, पेंसिल एटसेट्रा। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। सिमिलैरिटीज़ में समानताएं, उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं। क्या क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं? फर्स्ट, बोथ आर मेड अप ऑफ मैटर। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही मैटर से मिलकर बनी होती हैं। इट मीन्स दोनों का कुछ ना कुछ मास होता है। लिविंग थिंग्स का भी मास होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी मास होता है, और दोनों थिंग्स ही स्पेस को कवर करती हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेस को कवर किया होता है। इट मीन्स अगर मैं एक पेंसिल रखती हूँ तो इसने पेंसिल ने किसी एक स्पेस को कवर कर रखा है, इतने स्पेस को इसने कवर किया, इतने वॉल्यूम को कवर कर रखा है। सिमिलरली हम भी कुछ ना कुछ स्पेस को, कुछ ना कुछ मास, हम स्पेस को कवर करते हैं, हमारा भी मास होता है। सेकेंड सिमिलैरिटी है कि दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स स्मॉलर और सिंपलर रिपीटिंग यूनिट से बनी होती हैं, और उन रिपीटिंग यूनिट्स को आप देख नहीं सकते अपनी खुली आंखों से। लिविंग थिंग्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट्स से बनी होती हैं, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स जिन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट से बनी होती हैं उनको हम बोलते हैं एटम्स।
लिविंग थिंग्स स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी होती है, उन स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं सेल्स। और नॉन लिविंग थिंग्स जिन स्मॉलेस्ट यूनिट्स से बनी होती है उन स्मॉलेस्ट यूनिट्स को हम बोलते हैं एटम्स। लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कॉमन होती हैं, बट वो प्रॉपर्टीज उसकी नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स, फर्स्ट, ईच लिविंग थिंग हैज़ अ स्पेसिफिक शेप एंड साइज। हर एक लिविंग थिंग की एक स्पेसिफिक शेप और साइज होता है। तभी तो आप एक डॉग को, एक कैट को, इन सब में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इनको पहचान सकते हो, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक डॉग एक कैट से डिफरेंट होता है। सिमिलरली एक नीम ट्री एक रोज़ प्लांट से डिफरेंट होता है। एक सनफ्लावर रोज़ फ्लावर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इनके डिफरेंट होने के कारण से ही आप इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म का साइज में भी वेरिएशन होता है। एलिफेंट का साइज़ एक मैन के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और एक व्हेल का साइज़ एलिफेंट के साइज से भी ज़्यादा बड़ा होता है। एक नीम ट्री रोज़ प्लांट से डिफरेंट होता है। नीम ट्री लार्ज होता है साइज में, रोज़ प्लांट स्मॉल होता है। रोज़ प्लांट इज़ लार्जर देन दी ग्रास, और रोज़ प्लांट ग्रास यानी कि घास, उस ग्रास होता है आपका घास, इससे भी डिफरेंट होता है साइज में। रोज़ प्लांट ग्रास से बड़ा होता है। नीम ट्री रोज़ प्लांट से ग्रेटर है और रोज़ प्लांट ग्रास से ग्रेटर है, तो इनके साइज में भी वेरिएशन होता है। लिविंग थिंग्स टीनी यूनिट्स से बनी होती हैं। टीनी मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल। लिविंग थिंग्स टीनी यूनिट से बनी होती है, और टीनी यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स को हम बेसिक यूनिट बोलते हैं लाइफ की। सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स रिपीट होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आपस में रिपीट होके, जॉइन होके एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाती हैं। सेल्स को आप नेट आई से, इट मीन्स खुली आंखों से नहीं देख सकते। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एमीबा, बैक्टीरिया, एक सेल से बने होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स एक सेल, एक सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, और जो मैनी सेल्स से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। उनकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर एटलीस्ट 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। केमिकल्स आपस में ऑर्गेनाइज होके एक केमिकल्स की एक कलेक्शन ऑर्गेनाइज होके सेल बनाती हैं। वो केमिकल्स लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, और जो लिविंग सब्सटेंसेस, जो लिविंग केमिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स आर एबल टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स लिविंग थिंग्स, अगर उसके लिविंग थिंग्स के सराउंडिंग में कोई चेंज होता है, आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज होता है, तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा हीट है या ज़्यादा कोल्ड है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा हीट के अकॉर्डिंग भी और कोल्ड के अकॉर्डिंग भी। शॉर्टेज ऑफ वाटर, इट मीन्स पानी की कमी है, और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन की कमी है एयर में, तो वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स की इस एबिलिटी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। किस एबिलिटी को? कि लिविंग थिंग्स अपने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर लेती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फिंगर में कोई कट लग जाए तो न्यू सेल्स ग्रो होंगे और वो आपका कट रिपेयर
हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी एक ट्री की ब्रांच को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो वहाँ से कुछ टाइम के बाद न्यू ब्रांच ग्रो हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स को, अपने डैमेज सेल्स को रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म मूव करता है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, अगर ऑर्गेनिज्म की कोई बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। अगर ऑर्गेनिज्म की किसी एक बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। लेकिन अगर पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। जो प्लांट हैं वो मूवमेंट शो करते हैं बिकॉज वो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते, बल्कि एक ही जगह पर खड़े रहकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है। लेकिन एनिमल्स लाइक अस, हमारे जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोकोमोशन को शो करते हैं। एनिमल्स फूड की खोज में या शेल्टर यानी कि रहने के लिए घर की खोज में मूव करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप का मोशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लिजर्ड क्रॉल करता है यानी कि रेंगती है वॉल पर। एक फिशेस स्विम करती हैं, तैरती हैं। नाउ प्लांट्स भी मूव करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते। वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की सूट लाइट की डायरेक्शन के अंदर स्टिमुलेट करती है। इट मीन्स एक प्लांट है, यहाँ पे सन है तो ये सन की तरफ स्टिमुलेट करेगी, इट मीन्स इसकी साइड मूव कर जाएगी। और जो रूट है वो सन से अवे यानी कि दूर मूव करती हैं। सिमिलरली एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर उसी साइड मूव करता है जिस साइड सन होता है। सनफ्लावर का हेड सन की डायरेक्शन में होता है। सन इस साइड है तो सनफ्लावर इस साइड मूव करेगा। अगर उसके हेड पर है तो ऊपर स्ट्रेट रहेगा। अगर सन इस साइड है तो सनफ्लावर इस साइड मूव कर जाता है। और प्लांट्स की इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स and try to solve the questions given in checkpoint 1. Thank you.